तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, या फिर जो कंपाउंड फॉर्म होता है हम इसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक बॉन्ड जो है वो कहते हैं। अब एक बात यहां पे समझने वाली है कि इसे हम आयोनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयंस जो है वो डेवलप होते हैं। तो किस प्रकार आयंस डेवलप होते हैं और किस तरह वो अट्रैक्ट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। कुछ अलग जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आयोनिक बॉन्ड यानी अगर मैं आयोनिक बॉन्ड की अगर बात करूं तो ये हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम दोस्तों आयोनिक बॉन्ड जो है वो कहेंगे। यहां पे मैंने जो है वो 1 से 20 तक जो है वो एलिमेंट लिखे हैं, यहां पे इनका एटॉमिक नंबर लिखा है और यहां पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखा है। अब कोई भी एलिमेंट अगर केमिकली स्टेबल अगर होना चाहता है तो उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए या फिर डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी इसके में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, तो हम उसको कहेंगे कि ये केमिकली स्टेबल है। तो अगर मान के चलो कि हीलियम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये स्टेबल होता है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसके वैलेंस शेल में। उसी प्रकार अगर नियॉन की अगर बात करूं तो ये यहां पे वैलेंस है क्योंकि यहां पे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्टेबल है। उसी प्रकार अगर हम आर्गॉन की बात करें तो ये भी यहां पे स्टेबल है क्योंकि इसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। बाकी सभी के इसमें जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, इसकी वजह से ये अनस्टेबल है सभी के सभी। ठीक है, तो मीनिंग क्या है कहने का कि अगर इसको केमिकली स्टेबल अगर बनना है तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन होना जो है वो जरूरी है। अगर दोस्तों मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। अब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 है। अब यहां पे अगर इसको स्टेबल बनना होगा, केमिकली स्टेबल, ये इलेक्ट्रिक केमिकली अनस्टेबल है पर इलेक्ट्रिकली स्टेबल है। देखिए, इलेक्ट्रिकली स्टेबल है और केमिकली अनस्टेबल है। अब केमिकली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर इसको स्टेबल बनना है तो ये अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बन जाता है 28 तो ये स्टेबल बन जाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और रूल ये है कि ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में है तो ये जो है वो स्टेबल है केमिकली। अब मान के चलो कि ये तो स्टेबल अगर इसको बनना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर किसी को डोनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रिकली स्टेबल है और केमिकली, देखिए केमिकली अनस्टेबल है। केमिकली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है। और इलेक्ट्रिकली की अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिकली ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सोडियम में अभी 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी वजह से ये जो है वो स्टेबल है, यानी 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब दूसरी मैं बात करता हूं दोस्तों क्लोरीन की। जो आयोनिक बॉन्ड होता है इसमें सबसे पहली चीज है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और दूसरा जो है वो इसे एब्जॉर्ब करता है यानी ले लेता है। दूसरी एक बात है, जब आयोनिक बॉन्ड जब बनता है तो एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। यानी ये जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है एक मेटल में होती है और एक होता है नॉन मेटल, जैसे कि सोडियम जो है वो मेटल है। अब अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। अब ये भी केमिकली अनस्टेबल है। केमिकली अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। अगर ये ऐसा बन जाता है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और स्टेबल जो है वो हो जाएगा। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी से ले सकता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो यार लेने से एक इलेक्ट्रॉन किसी से अगर ले लिया तो ये बेहतर है। तो ये यहां पे तैयार है इलेक्ट्रॉन देने के लिए और ये यहां पे तैयार है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ये ट्रांसफर हो रहा है इससे और ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब समझने वाली बात है कि हम इसे आयोनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं। देखिए, अब इसका एटॉमिक नंबर 70 है। इसका मीनिंग है कि इसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक समझ में आ गया? इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 17 प्रोटॉन है, 70 इलेक्ट्रॉन है। ये भी इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, ये भी इलेक्ट्रिकली स्टेबल है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली स्टेबल है। ठीक है, अभी पर केमिकली अगर देखें तो केमिकली अनस्टेबल है। ये भी केमिकली अनस्टेबल है और ये भी केमिकली अनस्टेबल है क्योंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब देखिए ये क्या करता है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है। अब जैसे दोस्तों ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा और इसका 288 हो जाएगा। तो ये केमिकली स्टेबल हो जाएगा और ये केमिकली ये भी स्टेबल हो जाएगा, पर ये इलेक्ट्रिकली फिर अनस्टेबल हो जाएगा और ये भी इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाएगा। ये समझने वाली यहां पे बात है,
क्यों? क्योंकि इसके पास पहले 11 प्रोटॉन्स थे और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, पर एक इलेक्ट्रॉन इसने जो है वो डोनेट कर दिया, तो अभी इसके पास 11 से आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गया, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल बन जाता है। अब ये अनस्टेबल तो बनेगा ना, क्योंकि अभी जो है वो दोनों सेम थे, पर ये यहां का एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये केमिकली इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो गया। और इसके पास जो 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो ये बन जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अब इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल बन जाएगा। देखिए अब एक बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज वाला होता है। अब किसी के पास, अगर मेरे पास निगेटिव एनर्जी है, हम एनर्जी से समझाएंगे, यानी हम कहते हैं कि यार अगर हमें पॉजिटिव रहना है तो हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। अगर निगेटिव कोई आदमी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो उसके पास निगेटिव एनर्जी आती है। तो मान के चलो कि मेरे पास निगेटिव एनर्जी है और वो अगर चली जाती है, मैंने किसी दूसरों को दे दी, तो मैं तो यार पॉजिटिव बन जाऊंगा, एकदम पॉजिटिव फील करूंगा। और किसी से निगेटिव एनर्जी अगर मैं ले लूंगा तो मैं तो यार डिप्रेस बन जाऊंगा, एकदम निगेटिव आदमी जो है वो बन जाऊंगा। इसी तरह ये यहां से इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, और ये निगेटिव एनर्जी ले लेगा तो ये बन जाएगा निगेटिव। अब यहां पे 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे एक जो है वो प्रोटॉन ज्यादा है, तो हम इसे +1 कहेंगे, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहां पे -1 कहेंगे, यानी एक जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहां पे एक प्रोटॉन जो है वो ज्यादा बन गया। तो इसके ऊपर Na के ऊपर आ जाता है, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, और Cl पे आ जाता है निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आया, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसकी वजह से इसके ऊपर आ गया एक निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों के दोनों दोस्तों हम यहां इसको कहते हैं कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे कहते हैं एनायन। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों जो है वो स्टेबल तो बन गए, पर इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल बन गए। देखिए अब इलेक्ट्रिकली क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए, इसकी वजह से ये पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, और यहां पे फॉर्म हो जाता है NaCl का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पे बन गया NaCl का मॉलिक्यूल, तो हम इसके दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होंगी इसको कहेंगे आयोनिक बॉन्डिंग या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या फॉर्म हुआ, सबसे पहले आयन जो है वो फॉर्म हुए, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, तो इसकी वजह से यहां पे आयन जो है वो कैटायंस एनायन फॉर्म हुए, और ये जो आयन फॉर्म हुए इसके वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की या फिर आयोनिक कंपाउंड की बात करूं, तो केमिकल कंपाउंड आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये केमिकल कंपाउंड जो फॉर्म हुआ बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफर हुआ, तो वो जो कंपाउंड बना उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड जो है वो कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों आयोनिक बॉन्ड के बारे में, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।